तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और जो क्यू होता है ना, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। एक तो ये तरीका होता है चेक करने का। एक तरीका और होता है, जो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है ना, ये वैल्यू डिवाइड करने पर टर्मिनेट होनी चाहिए। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होनी चाहिए। डिवाइड करने पे कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, या तो वो रिपीट होना चाहिए कुछ टाइम बाद, या तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, या तो वो रिपीट होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। जैसे 5/2, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, पर ये पक्का नहीं पता कि मैं रैशनल नंबर है या नहीं है। ये हमें तब पता चलेगा या तो वो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो 2 को 5 से डिवाइड करो। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर होता है या तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, या तो कुछ टाइम बाद रिपीट होना चाहिए। तो टर्मिनेट का मतलब होता है डिवाइड करने पे कुछ हमें आंसर मिल जाए। जैसे 5/2 को डिवाइड करा तो 2.5 मिल गया, तो ये एक टर्मिनेट हो गया। और रिपीट का मतलब होता है जैसे ये 1/3 को आप डिवाइड करोगे ना, तो एक पैटर्न सा बनेगा 0.333, मतलब सेम चीज़ रिपीट होनी चाहिए बार बार, तो इसे रिपीटिंग कहते हैं। ऐसे 2/9 को डिवाइड करेंगे तो 0.222, ये भी एक रिपीट हो रहा है एक चीज़। ऐसे 7/11 को डिवाइड करेंगे ना, तो 0.6363 हर बार रिपीट होता चले जाएगा, तो ये एक रिपीटिंग हो गया। ऐसे 5/6 को डिवाइड करेंगे तो 8.333, इसके पीछे 33 रिपीट हो रहा है। तो ये एक रैशनल नंबर के दो दो तरीके होते हैं पहचानने के, या तो वो रिपीट होना चाहिए या तो वो टर्मिनेट होना चाहिए। रिपीट का मतलब ऐसे रिपीट, और टर्मिनेट का मतलब डिवाइड करने पे वो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। अब बताते हैं आपको इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर भी देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा जा रहा है। ये भी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं ये रैशनल नंबर हो। उसे जब डिवाइड करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब जब तक आप डिवाइड करते रहोगे ना, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी, ये आगे तक इसकी और वैल्यू आ रही होगी। तो ये एक रैशनल नंबर है जिसको डिवाइड करने पे कभी ख़त्म ही ना हो उसका आंसर, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। √2 को वैल्यू निकालो तो ये आगे तक वैल्यू जाती रहेगी 1.41, ऐसे ये लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती रहेगी। ऐसे √3 इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आगे तक जाती रहेगी। तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म में है कोई भी फंक्शन तो वो रैशनल नंबर ही हो, वो इरेशनल भी हो सकता है, वो आपको चेक करना होता है। तो ये सबसे आसान तरीका समझने का, जो टर्मिनेट हो जाए और रिपीट हो जाए वो रैशनल है, और जो टर्मिनेट या रिपीट ना हो वो इरेशनल है।